हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है यार आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सो स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। मैं फिर दोबारा से गाइस आपके लिए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का गाइस चैप्टर लेकर आ चुका हूँ, जिसका नाम है गाइस आपका सत्ता के नए केंद्र, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट बुक का। और ये गाइस पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैं फर्स्ट जो है गाइस आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाइए उसको देखिए, देन आप ये वाला पार्ट देखिएगा। वहां पे मैंने गाइस सत्ता के नए केंद्र का मतलब समझाया हुआ है। तो उसी सीरीज में गाइस हम यूरोपीय संघ जो हमारा उसमें रह गया वो उसको कवर करेंगे। देन अपना आसियान पे जाएंगे, सत्ता का जो कि दूसरा नया केंद्र है। तो उसमें जैसे गाइस मैंने आपको बताया था यूरोपीय संघ क्या है गाइस। यूरोपीय संघ जो है वर्तमान में 27 देशों को मिलाकर बनाया गया क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना जो है गाइस 1992 में क्या होती है, जो है मौसिस संधि द्वारा हो जाती है। यद्यपि इसका मूल रूप से निर्माण जो होता है 1957 में होता है, रोम की संधि द्वारा 6 देशों के आपसी सहयोग से होता है, राइट। और ये जो है इस विश्व में जो है काफी तेज गति से उभरती हुई सत्ता के नए केंद्र के रूप में इसे देखा जा रहा है। किसको? ईयू को, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यूरोपीय संघ को। और ये गाइस एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभर रही है, इसकी विशेषताएं, ठीक है, क्यों हम वो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम इसे एक सत्ता का नया केंद्र मान सकते हैं, जो कि क्या है, अपना आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सैनिक रूप से अपना तेज गति से विश्व पटल पर जहां एक तरफ विकास कर रहा है और दूसरी तरफ इसमें इतना भी साहस है कि ये जो है अमेरिका की वर्चस्व को भी कहीं ना कहीं चुनौती दे सकता है 27 देशों का संगठन। तो वही गाइस हम रीजन हमें पढ़ने हैं यहाँ पे गाइस कि कैसे जो है महाशक्ति के अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में उभर रहा है और सत्ता के नए केंद्र इसको मान सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो भी बताऊंगा। पहले हम इसके कारणों को देखते हैं, इसकी कह लो विशेषताएं, फिर यहीं से गाइस क्वेश्चन बनता है, देखते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये वाला यूरोपीय संघ वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए। पहले बता देता हूँ मैं, तो मैंने पॉइंटों में लिखा हुआ है, यहाँ से पॉइंट नहीं बनते हैं, आपको इसी तरीके से लिखना होगा। बट जो मैं थोड़ा बड़ा करके बताऊंगा उसको बड़े तरीके से करके उसकी एलिब्रेशन कर सकते हैं, व्याख्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कारण क्या है जिस वजह से हम इसको सत्ता के नए केंद्र के रूप में देख रहे हैं, विश्लेषण करता भी। तो पहला कारण यही बताया गया है कि यूरोपीय संघ जो है 2005 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, ठीक है। 2005 में जो था गाइस जिसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अब 2005 का रिकॉर्ड क्यों बता रहे, क्योंकि आपकी जो बुक थी गाइस 2005 में पब्लिश हुई थी। अगर वर्तमान का आप इसका कोटा निकालना चाहते हैं कि वर्तमान में सबसे बड़ी महाशक्ति कौन है, महाशक्ति का मतलब कि आर्थिक रूप से कौन सबसे ज्यादा प्रबल है, तो गाइस आप नेट पे चेक कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पर अभी इसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन कवर करना होता है, ठीक है। बाकी अगर आप एग्जाम में, अपने बोर्ड के एग्जाम में अगर करंट का भी टॉपिक जोड़ेंगे तो बहुत बेस्ट होगा। और प्रेजेंट में इसकी क्या सिचुएशन है वर्ल्ड में, तो वो भी आप जरूर निकालिएगा नेट से, ठीक है। यूरोपीय संघ जो है 2005 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और इसका जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से 12,000 अरब डॉलर से भी अधिक था। और उस समय जो था इस विश्व व्यापार में भी जो थी इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से कहीं ना कहीं 3 गुना ज्यादा मानी जा रही थी, जिस वजह से सत्ता के नए केंद्र के रूप में प्रदर्शित किया गया, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा गाइस ये है कि ये जो है WTO और यूएनओ, WTO का मतलब होता है गाइस विश्व, आपका है गाइस विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO। और जो है गाइस आपका यूएनओ में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कौन? यूएनओ के जो ईयू के आपके देश हैं वो किसमें, यूएनओ में, प्लस WTO में, यानी कि विश्व व्यापार संगठन में महत्वपूर्ण संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनका वर्चस्व देखने को मिल सकता है, मिल भी रहा है। और इसी वजह से इन्हें सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जाता है। तीसरा है गाइस पॉइंट यहाँ पे कि ब्रिटेन और फ्रांस तो सुरक्षा परिषद में गाइस एक स्थायी सदस्य देश भी हैं, जो कि आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन और फ्रांस जो है गाइस जो क्या है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश है। थोड़ा डिटेल में बताता हूँ क्या होता है स्थायी सदस्य देश। आपको पता है गाइस यूएनओ जो है उसकी एक एजेंसी है सुरक्षा परिषद, उसमें क्या है गाइस टोटल 15 सदस्य हैं, 10 जो है अस्थायी है, 5 के हैं स्थायी सदस्य देश है, जिन्हें वीटो प्राप्त सदस्य देश कहा जाता है, जो कि 5वें चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले चैप्टर में। तो गाइस ये वीटो प्राप्त सदस्य देश कौन होते हैं गाइस, ये सदस्य देश वे सदस्य देश होते हैं जिनके पास एक स्पेशल पावर होती है, जो कि यूएनओ में 193 सदस्य देश जो शामिल हैं, अगर उनमें से 193 को माइनस कर दे तो 188 सदस्य बचते हैं। तो 188 सदस्य देशों में गाइस 5 सदस्य देश ऐसे हैं यूएनओ में, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, अमेरिका, चीन और रूस, यही ऐसे 5 देश हैं जो कि 188 सदस्य देशों ने अगर यूएनओ में मिलकर सामूहिक रूप से कोई डिसीजन लिया है, अगर इन्हें लगता है कि वो इनके हित में नहीं है, अगर इनमें से एक भी उसको मना कर देता है तो उसी टाइम वो रद्द हो जाता है। तो उस तरीके की इन्हें स्पेशल पावर है, उससे ही कहा जाता है गाइस वीटो, ठीक है, जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि ये 188 देशों के जो निर्णय होते हैं उसको भी एकदम जो है पलट सकते हैं। तो इतनी बड़ी पावर है इनके पास, जिस वजह से इन्हें सत्ता के नए केंद्र के रूप में भी परिभाषित किया जाता है।
और यूरोपीय संघ के पास जो है गाइस विश्व में यूएसए के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना प्लस रक्षा बजट भी इसी की सेना का है। आपको पता है सबसे ज्यादा अपने सेना पर निवेश कौन करता है प्रेजेंट टाइम में, तो अमेरिका करता है, और अमेरिका के बाद कोई ऐसा और देश है तो वो गाइस आपको यूरोपीय संघ, ठीक है, जो अपनी सेना पर सबसे ज्यादा निवेश करते हैं और रक्षा बजट भी सबसे ज्यादा इन्हीं का। और दूसरी सबसे बड़ी सेना भी जो है गाइस ईयू की है, हमारे यूरोपीय संघ की, ठीक है, जो इसके आर्थिक, जो इसके सैनिक वर्चस्व को कहीं ना कहीं ये सैनिक रूप से उभरती महाशक्ति के रूप में हमें एक चिन्ह प्रदान कर रहा है कि इसकी सबसे बड़ी सेना और रक्षा बजट भी है। और पांचवा गाइस ब्रिटेन और फ्रांस के पास लगभग 550 परमाणु हथियार हैं, ठीक है, 550 परमाणु हथियार, जो कि विश्व में सबसे बड़ा है गाइस। आप मान सकते हैं परमाणु हथियार कितने ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आपको मैंने जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराया जाता है कितनी तबाही होती है। तो गाइस 550 परमाणु हथियार है, तो आप इससे सोच सकते हैं गाइस क्या कोई इनसे कभी टक्कर लेने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा भाई, सिंपल सी बात है। कभी आप न्यूज में सुनते हैं खबर ब्रिटेन फ्रांस से कभी इसकी आपसे तनातनी चल रही है? नहीं चल रही, क्योंकि भाई इनके पास बहुत ज्यादा परमाणु हथियार है गाइस, और ऐसे देशों से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता जो सैनिक रूप से इतना प्रबल होता है। और इसी वजह से गाइस इसे हम सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखते हैं, ठीक है। और मैंने प्रेजेंट का यहाँ पे ऐड कर दिया गाइस कि इसे जो है 2012 में जो है ईयू को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अब नोबेल पुरस्कार क्यों मिला ऐसे संगठन के नाते, ये जो है अगर जब से स्थापित हुआ है तब से लेकर गाइस अब तक जो है इन्होंने अपने अपने संगठन के अंदर जो है शांति, सुलह और लोकतंत्र को बनाए रखा है, जो कि किसी भी संगठन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर संगठन इस नीति का पालन नहीं कर पाते हैं, उनमें आपसी मतभेद के चलते जैसे क्या होता है उनमें विघटन हो जाता है, विभाजनकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। बट इसमें ऐसे कोई भी नीति देखने को नहीं मिली, ठीक है। यहाँ पे गाइस हमेशा शांति, सुलह और लोकतंत्र बना रहा है, इस वजह से 2012 में से नोबेल पुरस्कार मिला था। और छठे पॉइंट की बात करें गाइस तो छठा पॉइंट है ईयू जो है गाइस, ईयू वो क्या है गाइस, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, जिस वजह से गाइस इन तमाम कारणों की वजह से जो है हम गाइस इन्हें सत्ता के नए केंद्र के रूप में देख रहे हैं। और विश्लेषणकर्ताओं का भी मानना है कि ये जो है सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है, जो न केवल आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से अपना तेज गति से विकास कर रहा है, बल्कि दूसरी तरफ जो है वो इतना पावरफुल होता जा रहा है कि वो अमेरिकी वर्चस्व को भी चुनौती दे सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन जो होता है 3 तरीके से इस लैंग्वेज में पूछा जाता है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिएगा इस चैप्टर का, क्योंकि ये क्वेश्चन गाइस बहुत बार आता है पेपर के अंदर। ईयू जो है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि यूरोपीय संघ आप ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि वो द्विराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभर रहा है, ठीक है। तो आपको उसकी डिफाइन लिखनी होगी। यूरोपीय संघ क्या है कि यूरोप के 27 देशों को मिलाकर बनाया गया जो है 28 देशों को मिलाकर बनाया गया एक संगठन है। रोम की संधि द्वारा जो था आपसे यूरोप के 6 देशों द्वारा अस्तित्व में आया था, और उसके बाद उसके महाश अधिराष्ट्रीय संगठन में के रूप में उभरने के कारण। तो यहाँ से गाइस आप ये सारे पॉइंट लिखते जाएंगे और उसकी व्याख्या करते जाएंगे। और पहले अगर आपको वो जोड़ना हो मार्शल योजना के अलावा जो आज यूरोपीय आर्थिक कम्युनिटी बनता है, यूरोपीय रोम की संधि होती है, तो वो भी आप जोड़ सकते हैं स्टार्टिंग में जोड़ना चाहें तो। और दूसरा क्वेश्चन आता है इसकी यूरोपीय संघ को जो हम सामाजिक अपना हो गया और सैनिक हो गया और राजनीतिक क्षेत्र में जो है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो है सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन क्यों मानते हैं। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ को जो है हम अपना सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सैनिक क्षेत्र में जो है दूसरा प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन आज क्यों मानते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय संघ को जो है एक अधिराष्ट्रीय क्षेत्र मजबूत प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आपको डिफाइन लिखनी होगी, डिफाइन के कोड लिखने के बाद जो आप इसके पॉइंट लिखेंगे और इस तरीके से जो है इसकी व्याख्या करते चले जाएंगे, आपको 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आपको लिखना जरूर, अगर प्रेजेंट में ऐड करना चाहें तो इस टॉपिक से जरूर ऐड करें। मैं तो यही कहूंगा करंट का भी आप नेट से पढ़ते रहा करें, थोड़ा बहुत अच्छा मिलता है तो ही ऐड करें, नेगेटिव मिलता है तो जो बिल्कुल भी ऐड ना करेगा, क्योंकि आपको उसको एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में दिखाना है, ना कि आप उसकी आलोचना दिखाएंगे वहां पर, ठीक है। तो अब गाइस हम इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे जो है आपका यूरोपीय संघ में इतनी बड़ी अधिराष्ट्रीय संगठन में रूप में उभरने के बावजूद भी जो है गाइस इसमें कुछ कमी है। यद्यपि वहां से क्वेश्चन बहुत ही कम आया है गाइस, ना के बराबर, फिर भी मैं इसकी अगर आपको नेगेटिविटी है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो लिख के नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। छोटी सी बातें हैं, वो क्या है कि यूरोपीय संघ के जो 27 देश है उनमें क्या होता है अपनी रक्षा नीति को लेकर और विदेश नीति को लेकर क्या होता है आपस में विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि जब अमेरिका ने इराक पर हमला करा तो ब्रिटेन उसका समर्थन कर रहा था कि हाँ इराक पर हमला अमेरिका जो कर रहा है वो सही है, जबकि यूरोपीय संघ के 2 देश जो थे गाइस, आपका जर्मनी और फ्रांस जो था, वो इस विरोध का जो था हमले का विरोध कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट गाइस ये है कि यूरो जो उसकी मुद्रा है यूरोपीय संघ की, जैसे मैंने आपको बताया है
सभी देशों में वो लागू नहीं है। केवल वर्तमान में जो है गाइस इसके यूरोपीय संघ के 19 देश ही जो है यूरो मुद्रा को अपने देशों में लागू उन्होंने कर रखा है, और 19 देशों को गाइस आज वर्तमान में यूरो जोन कहा जाता है। तो आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं, 19 है, शायद में भी बढ़ गया हो, ठीक है, क्वांटिटी तो घटती बढ़ती रहती है वो। और बात करें गाइस तो इसी वजह से जो था आपकी ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर ने क्या करा था, अपने ब्रिटेन को जो था यूरोपीय संघ के बाजार से अलग रखा, और स्वीडन और डेनमार्क ने जो था गाइस यूरो मुद्रा को मानने से भी इनकार किया था, और साथ ही साथ जो मॉस्ट्रिच संधि होती है यूरोपीय संघ को बनाने के लिए उसका भी उन्होंने एक बार विरोध किया हुआ है। तो जो कि उसके नेगेटिव पॉइंट को दर्शाता है, ठीक है, नकारात्मक बिंदु को दर्शाता है। और पांच चौथा पॉइंट है जिसमें कि जून 2016 में जो है ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है जनमत संग्रह द्वारा, वो इसका हिस्सा नहीं है। एक नंबर में आपको याद रखना है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से कब अलग हुआ, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, तो आपको याद रखना है जून 2016 में जनमत संग्रह द्वारा अलग हो जाता है। और पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं गाइज ये यहाँ पर कि इन्होंने जो है गाइज अभी तक अपना ये संविधान एक साझा संविधान ये बनाने में असमर्थ रहे हैं, जो कि 2003 में बनाने की यद्यपि कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो जो होता है गाइज एक टाइटैनिक जहाज की बात ही जो होता है डूबता हुआ ही प्रतीत होता है, जो कि मैंने कार्टून के अकॉर्डिंग आपको बताया था, तो वो आप याद रख सकते हैं। अब गाइज यहाँ से यूरोपीय संघ ये समाप्त हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे अपना एक आसियान देख लेते हैं, जो कि सत्ता का नया दूसरा केंद्र है। तो क्या है, चलो एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस अब हम आसियान स्टार्ट करते हैं। आसियान क्या है, ठीक है। इससे पहले गाइस मैं आपको आसियान बताऊं तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जैसे कि गाइस हमने पढ़ा कि यूरोपीय संघ का क्या है गाइस, यूरोप के 27 देशों को मिलाकर बनाया गया एक संगठन है, जिस वजह से उसका नाम जो है गाइस यूरोपीय संघ पड़ा है, क्योंकि वो यूरोप के देशों को मिलाकर बनाया गया है। अब ये आसियान क्या है गाइस, आप इसके नाम से इसका मतलब निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि आसियान, अगर आप इसको सिंगल सभी वर्डों को अलग अलग करेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गाइस कि एशिया जो कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है गाइस, उसका दक्षिण और पूर्वी भाग साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणी और पूर्वी भाग एशिया का, वहां के 10 देशों को मिलाकर बनाया गया गाइस एक संगठन है, जिसे हम बोलते हैं आसियान, ठीक है। तो नाम से क्लियर हो गया क्या है कि जो एशिया का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है गाइस, वहां के 10 देशों को मिलाकर बनाया गया एक संगठन है, जिसे हम बोलते हैं आसियान। अब बात करते हैं भाई ये अस्तित्व में कब आया, भाई क्यों आया, सारी चीजें देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्वेश्चन, मैप के अकॉर्डिंग भी दिखाता हूँ आपको। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मैप है गाइस, ये एशिया का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, ये मैंने सिर्फ उसी का पार्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैंने संस्थापक देश और जो बाद में जो 5 देश ऐड होते हैं उन्हीं को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो ऑरेंज कलर में दिख रहे होंगे गाइस, आपको दिखा देता हूँ, ये वाले हो गए सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया। तो ये गाइस इसके संस्थापक देश है, ठीक है। आपको याद रखने हैं सबकी लोकेशन, सिंगापुर से नीचे इंडोनेशिया है, इस तरीके से आपको याद रखना है। जबकि 5 जो बाद में ऐड होते हैं गाइस, दक्षिण पूर्वी एशिया का जो भाग है इतना हिस्सा, ठीक है, इसमें जो 5 ऐड होते हैं बाद में वो कौन से हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको थाईलैंड के ऊपर दिख रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका म्यांमार है, जबकि जो यहाँ से लाइन आ रही है गाइस, ये क्या है आपका लाओस है। और ये जो लाइन आ रही है गाइस यहाँ से, ये वाला जो हिस्सा है इतना सा आप एनसीईआरटी में देखेंगे आपको प्रॉपर दिखेगा, ये आपका वियतनाम है। ये क्यों इतना छोटा दिख रहा है, क्योंकि गाइस ये मैंने खुद हाथों से मैप बनाया हुआ है, इसलिए आपको छोटा दिख रहा है, बट लोकेशन सबकी सेम है। और ये वियतनाम की जस्ट साथ में जो है गाइस आपका कंबोडिया है, और ये सिंगापुर से थोड़ा सा आप इधर होएंगे तो ये आपका क्या है, ब्रूनेई है। तो टोटल कितने सदस्य देश हैं गाइस, ये 10 देश मिलाकर बनाया गया एक संगठन है आसियान। इन देशों की गाइस आपको क्या करना है, संस्थापक देशों की जो है गाइस आपको लोकेशन याद रखनी है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जरूर याद रखनी है। अब हम इसके झंडे की तरफ चलते गए, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ये जो गाइस इसका प्रतीक चिन्ह है आसियान का, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे गाइस, आपको एनसीईआरटी में प्रॉपर दिखेगा। ये जो गाइस येलो है इसके अंदर, ये धान की 10 बालियाँ हैं, इसके अंदर धान की बालियाँ, धान आपको पता है किसे कहते हैं, ठीक है, धान की 10 बालियाँ हैं। अब यहाँ से कार्टून में जो क्वेश्चन आता है वो भी मैंने लिख दिया गाइज, ये आसियान का प्रतीक चिन्ह से, कि आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियाँ किसकी ओर इशारा करती है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो 10 बालियाँ जो है गाइज, आसियान सिंपल सी बात है, 10 देशों को संगठन, 10 देशों को मिलाकर बनाया गया संगठन है, तो उन्हीं 10 देशों की ओर इशारा करती है, बताती है कि आसियान 10 देशों को मिलाकर बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है गाइज कि ये जो वृत्त है, ये वाला जो वृत्त है गोला, ठीक है, ये आसियान किस बात का प्रतीक है, तो ये आसियान देशों की एकता और मित्रता का प्रतीक है, ठीक है। यहीं से गाइस क्वेश्चन आता है, तो आपने झंडा भी देख लिया, उसका प्रतीक चिन्ह, और ये आपको मैप याद रखना है। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ से देख लिया गाइस कि एशिया का जो दक्षिणी भाग है, वहाँ के जो है दक्षिणी और पूर्वी भाग को मिलाकर बनाया गया
एक ये 10 देशों का संगठन है। अब इसकी गाइस फुल फॉर्म की बात करें, फुल फॉर्म आती है पेपर में कि आसियान क्या है, तो इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे। और अगर हिंदी में आता है गाइस तो आपको लिखना होगा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ठीक है। यहाँ से आप इसकी डिफाइन लिख सकते हैं 1 नंबर में। अगर अब ये आती है बात हमारी आगे की, इसकी स्थापना भाई कैसे होती है, माइंड ये विचार कहाँ किन देशों के नेताओं के दिमाग में आते हैं सबसे पहले कि हमें इस तरीके का संगठन बनाना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले जो होता है दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों के नेताओं के दिमाग में इस तरीके की बात आती है कि हमें जो है गाइस इस तरीके का एक संगठन बनाना चाहिए और अपने जो है हितों की पूर्ति हम कर सकते हैं। तो वो देश कौन थे भाई 5 देश जिन्होंने सबसे पहले इसकी बनाने की शुरुआत करी, तो वो है गाइस आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये आपको नाम याद रखना है गाइस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये देशों के नेता क्या करते हैं गाइस, ये क्या करते हैं 8 अगस्त 1967 को, याद रखना है जब शीत युद्ध चल रहा था गाइस उस टाइम पीरियड की बात है, 8 अगस्त 1967 को 1967 को ये क्या करते हैं गाइस, जो थाईलैंड है उसकी राजधानी बैंकॉक में ये मीटिंग करते हैं, ठीक है, मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग का परिणाम ये निकलता है गाइस कि वहाँ पर जो होता है एक समझौते के तहत जिस संगठन का निर्माण करते हैं उसी संगठन को गाइस आसियान कहते हैं और तभी जाके गाइस आसियान अस्तित्व में आता है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि 5 देश क्या करते हैं 1967 में क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, वहाँ पे जिस समझौते पे हस्ताक्षर करते हैं जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन बोला जाता है। एक्ट क्या था, बैंकॉक डिक्लेरेशन एक्ट, यानी कि बैंकॉक घोषणा पत्र, हिंदी वाले बच्चे ऐसे याद रख सकते हैं। तो जब ये बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करते हैं तब जाके जो होती है आसियान की स्थापना हो जाती है। तो स्टार्टिंग में 5 सदस्य देश होते हैं गाइस और बाद में वर्तमान में बात करें तो कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में गाइस, इसके सदस्य देशों की संख्या 10 हो चुकी है। तो 10 कौन, 5 इसमें और ऐड हुए हैं, तो 5 आपको नाम बताए तो मैंने लिखे नहीं है। आपका गाइस आपका म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, ब्रूनेई हो गया, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, म्यांमार हो गया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रूनेई, ये 5 देश और ऐड हुए हैं जो मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। तो टोटल कितने देश है इस वर्तमान में 10 सदस्य देश है। आपको डेट याद नहीं रखनी है कौन सा देश कब ऐड होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया गाइस 10वां देश कौन था जो ऐड हुआ इसमें, तो वो था गाइस आपका कंबोडिया जो कि 1999 में इसमें ऐड हुआ था, ये भी मैंने इसमें लिख दिया है, ठीक है। और इस तरीके से जो है गाइस ये वर्तमान में 10 देशों को मिलाकर बनाया गया एक संगठन है। अब बात करें भाई ये स्थापना क्यों हुई, क्यों ये बनाया गया, तो गाइस सिंपल सी बात है, हम ये क्या पढ़ रहे हैं, सत्ता का नया केंद्र पढ़ रहे हैं जो कि एक क्षेत्रीय संगठन है, राइट। तो क्षेत्रीय संगठन गाइस मैंने आपको बता रखा क्या होते हैं। जब भी गाइस छोटे देश जो होते हैं गाइस कम सदस्य संख्या में जब भी किसी संगठन का निर्माण करते हैं तो उसे क्षेत्रीय संगठन बोलते हैं, राइट। और मैंने उनका उद्देश्य भी गाइस आपको बताया था कि वो केवल अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से हितों की पूर्ति करने के लिए जो है हमेशा एक संगठन का निर्माण करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका भी सेम उद्देश्य है। अगर आप इसके उद्देश्य भूल भी जाते हैं तो आपको गाइस जो मैंने क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य बता रखे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हमेशा क्षेत्रीय संगठन बनते हैं, तो वो जरूर आप लिखेंगे। तो उसी वजह से गाइस ये 5 देश मिलकर अपना संगठन का निर्माण करते हैं जिसमें बाद में और सदस्य देश ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार और उद्देश्य देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से गाइस कई बार क्वेश्चन आया कि आसियान क्या है और उसके उद्देश्य क्या थे, ठीक है। तो पहला गाइस यही है कि अपने सदस्य देशों के मध्य गाइस सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ठीक है, इस विकास को बढ़ावा देना, ये इसका पहला उद्देश्य था गाइस। और एक दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट उद्देश्य इसका आपको ऐड करना है इसके अंदर कि अपने सदस्य देशों के मध्य गाइस एक साझा बाजार उपलब्ध करवाना। साझा बाजार का मतलब है कि गाइस मुक्त व्यापार उपलब्ध करवाना जिसमें कोई भी बाउंडेशन ना हो और आपसी रूप से इनके मध्य व्यापार होता रहे ताकि इनके आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके, जो कि किसी क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य होता है, ठीक है। तीसरा गाइस अपने सदस्य देशों के मध्य शांति की स्थापना करना, ठीक है। और चौथा ये भी ऐड कर सकते हैं गाइस कि एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना और एक दूसरे के मध्य जो है गाइस पारस्परिक रूप से विश्वास को बढ़ावा देना। यहाँ से गाइस आपके डाउट क्लियर हो गए कि किस तरीके से जो है 5 देश मिलते हैं, फिर धीरे धीरे 5 और ऐड हो जाते हैं, 10 होते हैं और क्यों ये इसकी स्थापना करते हैं, उद्देश्य बता दिए मैंने आपको। और वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं गाइस। और मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पे लिख दिया आपकी नॉलेज के लिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है गाइस। जैसे कि आप सार्क का मुख्यालय पढ़ेंगे आपका काठमांडू में है, जो आपको चौथे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो गाइस इसी तरीके से आसियान का मुख्यालय जो है गाइस यानी कि हेड ब्रांच जो है इसकी जकार्ता में। अब जकार्ता कहाँ पर है तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जकार्ता कहाँ पर और किस देश की राजधानी है। इतना इंडिकेशन मैंने दे
दिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो जकार्ता में बुक में नहीं ऐड कर सकते हैं अभी वर्तमान में गाइज, मैंने सम्मेलन भी ऐड कर दिया क्योंकि गाइज आपको बोर्ड के अच्छे अगर मार्क्स लेने हैं तो गाइज करंट की चीज़ें आप जरूर पढ़ा करें। ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ते रहा करें, अपडेट रहा करें, जैसे मैं आपको ऐड कर देता हूँ बीच बीच में। तो गाइज वर्तमान में इसका अभी सम्मेलन जो हुआ है, तो कौन से नंबर का सम्मेलन है, 35वां 35 जो है वो सम्मेलन हो चुके हैं। अभी 35वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था गाइज, तो 2019 में हुआ था। 31 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक, याद रख सकते हैं 31 नवंबर से 31 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक जो था गाइज 2019 में, जो कि थाईलैंड में गाइज राजधानी है बैंकॉक, जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, वहीं पर जो है गाइज इसका भी सम्मेलन हुआ है। और ये मैंने इसलिए भी ऐड कर दिया क्योंकि गाइज इसकी स्थापना भी बैंकॉक में होती है और इसका वर्तमान जो भी सम्मेलन है 35वां वो भी बैंकॉक में हुआ, इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आई होप इससे बाहर तो गाइज कुछ नहीं, आपकी बुक में भी नहीं होगा, ठीक है। मैंने झंडा भी आपको सारी चीज़ें दिखा दी है। अब हम गाइज आगे पार्ट में पढ़ेंगे कि आसियान की विशेषताएं देखेंगे, आसियान विजन 2020 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है यार, मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से, निश्चिंत रहें, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। और गाइज एक चीज़ और बता दूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि यहाँ इसमें क्या हुआ गाइज, इस बार चैप्टर थोड़े टॉपिक नए जोड़ने की वजह से चैप्टर लंबा हो गया, बट जो नए टॉपिक ऐड हुए मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, निश्चिंत रहे, ठीक है। अगली 2 वीडियो में जो है गाइस 4 पार्ट में जो पुराना सिलेबस था वो कंप्लीट हो जाएगा। नई जो वीडियो जो टॉपिक ऐड हुआ उस पर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, तो उस चीज़ के लिए वेट करना, निश्चिंत रहना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नए टॉपिक पे नई वीडियो बनेगी, 4 पार्ट में जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लेना, चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। बाकी मिलेंगे गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।